नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। देखिए, ऐसा लगता है कि अब अडानी ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। एक तरफ सीमेंट फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, कामकाज ठप पड़ा हुआ है, वो नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब सरकार के निशाने पर अडानी ग्रुप आ चुका है, क्योंकि रोज भूविज्ञानिक वहां पे पहुंच रहे हैं, खनन की जांच की जा रही है और मानो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा तलाशने की कोशिश की जा रही है जिससे सरकार अडानी ग्रुप को घेर सके। इसी मुद्दे पर आज का प्राइम टाइम है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ चुके हैं। विजयपुरी जी, स्वागत है। और देखिए, अडानी ग्रुप अब ऐसा लगता है कि सरकार के निशाने पर आ चुका है, क्योंकि लगातार वहां पे भूविज्ञानिक आ रहे हैं, जांच की जा रही है। क्या तलाशने की क्या कोशिश की जा रही है और ये कदम क्यों? देखिए पूनम, पिछले जो 55 दिन से विवाद चला हुआ है, अब उससे राज्य सरकार जो है उसको बहुत अधिक आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हम्म। ट्रक ऑपरेटर्स का सब्र भी टूटता जा रहा है और अंबुजा सीमेंट प्लांट और अदानी ग्रुप जो है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जी। और ये किसी भी शर्त पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 6.5 रुपए से अधिक ट्रक भाड़ा देने हम्म। को तैयार है। तो जी। ऐसी परिस्थितियों में अब जब सारी चीजें हाथ से निकलती जा रही है, हम्म। तो निश्चित तौर पर सरकार को सख्त रुख अपनाना पड़ेगा और सरकार इसके संकेत पहले ही दे चुकी है। सरकार ने कानूनी राय भी ली है हम्म। और कानूनी राय लेकर सरकार ने ये कहा है कि अगर अंबुजा सीमेंट प्लांट और एसीसी बरमाना सीमेंट प्लांट का प्रबंधन, जो कि जी। अडानी ग्रुप है, नहीं मानता और जिस हम्म। पर अड़ा रहता है, तो हम्म। सरकार ने जो जमीन इन दोनों प्लांट्स के लिए दी है वो लीज पर दी हुई है और उसकी लीज को रद्द किया जा सकता है। ऐसे ही दूसरे चरण के उसमें सरकार ने वहां भूवैज्ञानिक भेजे हैं कि हम्म। जो जगह, चयनित जगह जो खनन के लिए दी गई थी, हम्म। कहीं उससे बाहर खनन तो नहीं किया गया, कहीं उससे अधिक खनन तो नहीं किया गया जितना उन खनन किए जाने की उनको अनुमति थी। तो यदि ऐसा हुआ है तो ये एक ऑफेंस है जी। और सरकार जो है वो भूवैज्ञानिक भेजकर हम्म। ऐसे ऐसे कई लूपहोल्स तलाशने का प्रयास कर रही है, ताकि अदानी ग्रुप को घेरा जा सके यदि आवश्यकता पड़ी तो। यानी कि ये साफ हो चुका है, ये जो जांच करवाई जा रही है, क्योंकि नियंत्रण जांच नहीं हुई है, ये अचानक से अब जांच हो रही है, जब ये पूरा मसला अडानी ग्रुप, सरकार और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में छिड़ा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या माना जाए कि सरकार अब चाहती है कि बातचीत से तो काम नहीं बना है, मसला हल नहीं हुआ है, कानूनी रूप भी देख लिया हुआ है, अब ये तरीका अपनाया जाए? देखिए पूनम, अगर ये नियमित जांच होती तो उस समय होती जब अंबुजा प्रबंधन चल रहा होता, अंबुजा हम्म। की फैक्ट्री चल रही होती और सरकार अपने अधिकारी भेजती वहां पर और जांच होती। जी। उसमें प्रबंधन के लोग भी शामिल होते जी। और अच्छी तरह से एक चीज तलाशी जा सकती थी। हम्म। लेकिन अब जबकि फैक्ट्री बंद है, ऐसी परिस्थितियों में जांच होने का मतलब ये है कि सरकार कोई किसी न किसी चीज को तलाश रही है हम्म। जिसे लेकर अडानी ग्रुप पर दबाव भी बनाया जा सके हम्म। और सरकार जो कदम उठाना चाहती है वो उठाने में सक्षम भी हो सके। यानी सार्थक माना जाए, इसको सकारात्मक तरीके से देखा जाए, पर फिर वही है ना कि अगर जांच हो रही है तो क्या माना जाए कि अडानी ग्रुप या जहां पे वो फैक्ट्री है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा अवैध हो रहा होगा, या क्या देखिए नतीजा निकल सकता है इस जांच का? देखिए सरकार जब करने पे आती है तो बहुत कुछ कर सकती है और कर लेती है। हम्म। इससे किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि वो सरकारों से ऊपर है। जी। तो ऐसे में सरकार जब करने पर आती है वो कुछ भी कर सकती है और सरकार अभी, हम्म। मैं ये कहूँगा कि आज की परिस्थितियों में भी हिमाचल सरकार ऐसा नहीं चाहेगी हम्म। कि अडानी ग्रुप पर हमेशा के लिए तालाबंदी हो जाए और वो लीज को रद्द करे या जी। कोई और कानूनी जो है बाधाएं डाले, हम्म। क्योंकि इसमें हजारों ट्रक ऑपरेटर्स का मुद्दा जुड़ा जी, हुआ है। बिल्कुल। इसमें हजारों ढाबा मालिक हैं, हम्म। ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए लोग हैं, लाखों लोगों का
जो है रोजगार। रोजगार जुड़ा हुआ है। हम्म। तो सरकार का प्रयास होगा कि हल निकाले, लेकिन सरकार के पास कुछ हम्म। ऐसी चीज तो होगी कि अगर तुम नहीं मानते हो हमारी बात तो हम हम्म। ये कदम उठाएंगे, ये बात करेंगे। तो इन चीजों से के लिए सरकार जो है अपने पास जो है पहलू रखना चाहती है, हम्म। और आने वाले समय में इन पहलुओं को हम्म। अंबुजा प्रबंधन के सामने रखा भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि अगर कुछ भी इसमें अवैध पाया जाता है तो अब, या फिर ये जांच की जब घोषणा की, क्योंकि बार बार जब जा रहे हैं भूवैज्ञानिक वहां पे जांच कर रहे हैं, तो अडानी ग्रुप भी इससे अपना जो लहजा है उसको थोड़ा नरम कर सकता है, नरम रुख अपना सकता है। पूनम, अभी तक अडानी प्रबंधन ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, हम्म। लेकिन अडानी ग्रुप जो है वो पिछले कुछ दिनों से ट्रक प्रबंधन के साथ लगातार बात जारी रखे हुए है। हम्म। हो सकता है कि अडानी ग्रुप सरकार को दरकिनार करते हुए ट्रक प्रबंधन के साथ ही समझौता कर ले कि भैया हम इतने रेट्स को पर तैयार हैं, हम्म। और ट्रक ऑपरेटर्स भी मान जाए तो फैक्ट्री अपने आप चल पड़ेगी। जी। फिर सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, सरकार को भी हम्म। रेवेन्यू आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं देख रहा हूँ कि अभी ये समय ही बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन आज की परिस्थितियां ये है कि तालाबंदी हो चुकी है, जी। और ट्रक ऑपरेटर्स सहित लाखों लोग सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल, इस फैक्ट्री के बंद होने से जहां पर अडानी ग्रुप को तो नुकसान हुआ ही है, ट्रक ऑपरेटर और इस उद्योग के साथ जुड़े लाखों लोग जिनकी रोजी रोटी पर सवाल है, और पिछले कई दिनों से लोग हड़ताल भी संघर्ष भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और बीच में फंसी हुई है हिमाचल सरकार। इसी के साथ ही अब हिमाचल सरकार यानी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम यानी कि जयराम ठाकुर, इनके बीच में सियासी जंग भी देखी जा रही है। और बीते दिन सुक्खू ने कहा था कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, और ये अब इस कदर बिगड़ रही है कि इसको सुधारने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे, और ये हालात बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर इसी पर लेकर अब जयराम का पलटवार भी आ चुका है। आज ही जयराम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और ये कहते हैं कि अगर हिमाचल में श्रीलंका जैसे हालात बनते हैं तो इसका जिम्मेदार भला कौन होगा। तो कांग्रेस को सीधा रूप से इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जिस तरीके से बार बार घोषणाएं कर रही है या ऋण ले रही है, साथ में ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल में अगर श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस ही होगा। और एक और बात को लेकर जयराम ठाकुर मुखर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस बार बार कर्जे का आंकड़ा जनता के सामने प्रस्तुत करती है, जनता को बताती है, वो पूर्ण रूप से गलत है। उनका दावा है कि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में जब थी तो ये कर्ज तकरीबन 70,000 करोड़ का था, बस 70,000 करोड़ का था, और अब ये ऋण 75,000 करोड़ भी नहीं हुआ, यानी कि 5,000 करोड़ का इजाफा भी नहीं हुआ है। पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 95,000 करोड़ हो चुका है, और ये राग बार बार अलाप रहे हैं। तो क्या वाकई ही प्रदेश में कितना कर्ज है और पूर्व सरकार कितना कर्ज छोड़कर गई थी, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो विजयपुरी जी, यही सवाल है, क्योंकि लगातार आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जयराम ठाकुर करते हैं, बीजेपी के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो बार बार यही कहते हैं कि हमारे समय पर भी इतना कर्ज नहीं था जितना कर्ज अब कांग्रेस अलाप रही है। क्योंकि उन्होंने पहले से ही आप कह सकते हैं कि घोषणाएं की थी, जो गारंटी दी थी कि ओपीएस लागू किया जाएगा, 1500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा, पर कर्ज तो है नहीं, और वो कर्ज का आंकड़ा भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या माना जाए कि कितना कर्ज है और इसको कैसे निपटा जाएगा? देखिए पूनम, आर्थिक तौर पर देखा जाए तो हिमाचल की परिस्थितियां बहुत विकट हैं। हिमाचल आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है जी। हिमाचल में विवाद जो नया उठा है वो ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना कि यदि आर्थिक हालात सुधारे नहीं गए तो परिस्थितियां श्रीलंका जैसी हो सकती हैं। जी। उनका मतलब ये नहीं था कि श्रीलंका जैसी परिस्थितियां हो जाएंगी, उनका सीधा इशारा था कि इसे सुधारने की जरूरत। देखिए, हिमाचल सरकार कोई ऐसी सरकार नहीं है कि किसी भी निर्णय को अंत तक खुद ले सके। ऐसे हालात यदि होते हैं, उत्पन्न होते हैं कि श्रीलंका जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तो उससे पहले ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, भारत सरकार हिमाचल सरकार के ऊपर बैठी है।
तो वो जी। परिस्थितियों पर काबू पा सकती है। तो ये एक जुमला था कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ये कहना हम्म। मुख्यमंत्री का था और उनका ये भी कहना था कि सख्त कदम उठाने होंगे ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो जैसा कि श्रीलंका में पैदा हुए हैं। हम्म। तो उन्होंने आर्थिक तौर पर सख्त कदम उठाने का संदेश देते हुए ये हम्म। कहा था कि परिस्थितियाँ ऐसी भी पैदा हो सकती हैं। अब ये जी। मामला तूल पकड़ गया है क्योंकि श्रीलंका जैसी परिस्थितियाँ कहने का मतलब ये है कि हम्म। भुखमरी जी। और श्रीलंका जैसी परिस्थितियाँ कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का संकट खड़ा हो जाए। तो हम्म। भाजपा इसे भुनाना चाहती है और भाजपा को मुद्दा मिला भी है। और ऐसा कोई भी विपक्षी दल नहीं होता जिसको जब यदि मुद्दा मिल जाए तो उसे उठा ना सके। मैं हम्म। आपको उदाहरण देता हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में आ जाएगा। जी। बाद में कहा गया जुमला है, लेकिन हाँ। कांग्रेस इसे 9-10 साल से भुना रही है और हम्म। भुनाने का प्रयास कर रही है। अब ये श्रीलंका जैसे हालात भी है, ऐसा ही एक मुद्दा है, जिसे जहाँ जब समय मिलेगा, भाजपा उसे भुनाने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं फिर कहूँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना कि लंका जैसे हालात उत्पन्न हो हम्म। सकते हैं, कभी भी यह संकेत नहीं देते थे वो कि हम्म। हिमाचल वाकया में ही श्रीलंका बनने वाला है। आप जी, पर ठीक है, लगातार जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं, पर वो ये भी कह रहे हैं कि जो सुक्खू सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार इंतजार की सरकार है। एक तरफ कह रहे हैं कि राज्य पे इतना कर्ज है, हमें इतना कर्ज चुकाना होगा, दूसरी तरफ फिर ये कह रहे हैं कि हम ओपीएस भी लागू कर देंगे, उसकी पहली कैबिनेट में ही घोषणा कर दी जाती है। हालांकि अभी वो लागू नहीं हुआ है, अभी जनता को पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही वो 1500 रुपए जो प्रति महिला को मिल रहे थे वो भी नहीं मिले, उसका भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या ये माना जाए कि जो सुक्खू सरकार है वो इंतजार की सरकार है? देखिए, पूनम, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हम्म। मुख्यमंत्री ने जो ओपीएस का वादा किया था, जी। उसे अमलीजामा पहना दिया है हम्म। और ओपीएस मिलेगा कर्मचारियों को, इसकी घोषणा कर दी गई है। हम्म। लेकिन ये सभी जानते हैं और राजनेता भी जानते हैं कि अंतिम जो नोटिफिकेशन है वो जी। वित्त विभाग, कानून विभाग और अन्य विभागों की रजामंदी के बाद ये हम्म। नोटिफिकेशन निकलती है और वो माननीय राज्यपाल की अनुमति के लिए भी जाती है। तो हम्म। इन सभी चीजों को कानूनी राय भी उसमें जरूरी होती है। तो हम्म। अब इन सभी चीजों पर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है और जी। जैसे ही ये पूरा होगा तो कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगा। ये हम्म। घोषणा की गई है तो इसे कांग्रेस सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। जी, पर लेकिन सवाल। हम्म। इसमें क्योंकि देरी हुई है, हम्म। इसलिए भाजपा जो है वो सवाल उठा भी रही है और जैसा कि विपक्षी दल का काम होता है, जी। तो भाजपा इस मुद्दे को भी क्यों छोड़ेगी कि इतनी देरी क्यों हो रही है। जी बिल्कुल, जो विपक्ष होता है उसने लगातार सवाल तो उठाने होते हैं, पर सवाल भी वाजिब होने चाहिए। और ये वाजिब सवाल है कि जब प्रदेश पे कर्जा है तो आप कैसे जनता को जो आपने गारंटियां दी हुई हैं, जो लाभ देने की बात कही है, वो कर पाएंगे? कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि जो जनता देखिए ने तो वो गारंटी सुनकर या अपना फायदा सोचकर ही आपको सरकार बनाया था। देखिए पूनम, जहाँ तक तो आप आर्थिक साधनों की बात कहें, वो हम्म। किसी भी सरकार का अपना प्रयास होता है कि उसने आर्थिक साधन तलाशने कैसे हैं। जी। वो जब तक तलाशे नहीं जाते तब तक उँगलियाँ उठती हैं। हम्म। ओपीएस जिस दिन मिलेगा, उस दिन के बाद ये उँगलियाँ उठनी बंद हो जाएँगी। जी। मुख्यमंत्री पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने आर्थिक संसाधनों को तलाशने के बाद, प्रबंध करने के बाद ही हम्म। ओपीएस की घोषणा की है। हम्म। उन्होंने ये अभी स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने ऐसे क्या-क्या साधन तलाशे हैं। जी। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने निश्चित तौर पर वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों से भी बात की होगी, हम्म। अन्य पहलुओं को भी देखा होगा, तो उन्होंने बात की है। अब यहाँ पर एक विवाद और खड़ा हुआ है हम्म। जो कि अ, लिए गए ऋणों को लेकर है। हम्म। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि जिस दिन सत्ता संभाली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, हम्म। उस दिन उन्होंने ये कहा
कि 75,000 करोड़ रुपए का ऋण पूर्व भाजपा सरकार छोड़ गई है। जी। और उनका ये भी कहना था कि 11,000 करोड़ रुपए का कर्मचारियों और अन्य देनदारियां हैं हम्म। जिसको दिया जाना है। तो उनका ये कहना था कि लगभग 86,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को अदा करने हैं। जी। अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं हम्म। कि जो देनदारियां बची हैं, जो 11,000 करोड़ रुपए की हैं, वो कोई भी सरकार जो है वो अपनी घोषणाएं करती है और उसको हम्म। अमली जामा पहनाना जो है वो किसी दूसरी सरकार का भी काम है, क्योंकि सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा जी। पूर्व में जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार संभाली थी, तो हम्म। उससे पहले कांग्रेस ने भी कुछ देनदारियां छोड़ी होंगी जी जिनका बिल्कुल। दायित्व भाजपा को उठाना पड़ा। इसी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हम्म। इसका दायित्व उठाएंगे। तो संकट है, हम्म। साधन तलाशने होंगे और उसके लिए योजना बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि हिमाचल आर्थिक संकट से उबर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए सख्त निर्णय तो लेने होंगे और इसके संकेत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही दे चुके हैं हम्म। और शायद बजट में इसका कोई परिणाम देखने को भी मिलेगा और इसके जी। लिए जनता को भी तैयार रहना पड़ेगा, हाँ, हाँ। क्योंकि मुफ्त की जो है वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। अब हम्म। अधिक रियायतें नहीं दी जा सकेगी। जिन क्षेत्रों में टैक्स लगाना जरूरी है वहां टैक्स लग सकते हैं जी। और इसके लिए जनता को भी तैयार रहना होगा। हम्म। और टैक्स लगने के साथ ही विपक्ष और सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि हाँ। विपक्ष को मौका मिलेगा कि मुद्दा वो चाहिए। कांग्रेस पर हमला कर सके। जी, ये सवाल तो है कि अगर अपना आर्थिक स्थिति सही करनी है तो टैक्स बढ़ाने होंगे। पर सवाल तो ये भी है ना कि अगर आपने जो अपनी गारंटियां दी हैं उसको पूरी करने के लिए आप जो योजनाएं जनहित के लिए आपने लागू की थी या पूर्व सरकार ने की थी उसको तो नहीं बंद कर सकते। पर ऐसा ऐसा देखा गया इस कांग्रेस की सरकार में कि ये आरोप नेता प्रतिपक्ष भी लगाते रहे, जयराम ठाकुर ने भी लगाए हैं कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना को बंद कर दिया गया, आयुष्मान भारत को स्लो डाउन कर दिया गया हुआ है, कई ऐसी और योजनाएं हैं, टेंडर वापस ले लिए गए हुए हैं। तो ये सब वो काम है जो जनहित के लिए है। अब इन योजनाओं को बंद कर देना क्या मकसद माना जाए गारंटियों को पूरा करने के लिए? पूनम, जब भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे कोई भी सत्ता में आने वाली पार्टी तलाशती है हम्म। जिसको लेकर वो खामियां निकाल सके कि पूर्व में भाजपा सरकार या पूर्व वाली सरकार ने किया क्या था। हम्म। अब मैं आपको बताऊं कि चुनावों से 6 महीने पहले ही 900 संस्थाएं खोली गई, ऐसा जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाँ। आरोप। उनका ये भी कहना है कि इन संस्थाओं के लिए कोई वित्तीय प्रबंध नहीं किए गए थे। हम्म। और यदि ऐसा है तो उनका ये भी कहना है कि अगर इन संस्थाओं को चलाया जाए और इन संस्थाओं के लिए बजट का प्रबंध किया जाए तो 5,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जिससे खर्च करने की स्थिति में हम्म। राज्य सरकार है नहीं। हम्म। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यह संदेश भी दे चुके हैं कि उनका संस्थाएं बंद करने का अभिप्राय ये नहीं था कि उन्हें निश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। हम्म। उनका अभिप्राय ये था कि इन संस्थाओं को देखा जाएगा और हम्म। मेरिट लिस्ट पर जो संस्थाएं ठीक होंगी, जहां आवश्यक होगा जी। वहां पर उन संस्थाओं को खोला जाएगा। ऐसा पूर्व में भी सरकारें निर्णय लेती रही हैं। हम्म। हाँ, ये सख्त निर्णय था कि सत्ता में आते ही इन संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। ये जी। भी वित्त विभाग की राय होगी और हम्म। वित्तीय परिस्थितियां अभी अनुमति देती नहीं है कि हम्म। अतिरिक्त संस्थाएं खोले जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि जो संस्थाएं हैं हम्म। उन्हें मजबूत किया जाए और उनसे काम चलाया जाए। जी बिल्कुल, खर्च अपना जो अतिरिक्त खर्च था इसको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये संस्थाएं बंद की गई है, ऐसा कहना है सुक्खू का, यानी कि मुख्यमंत्री का। पर बीजेपी तो लगातार वार करती रहेगी और अभी भी उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो संस्थान बंद पड़े हुए हैं उसके सामने जाके जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही जब बजट आएगा उसमें भी ये मुद्दा उठाएंगे। देखिए, ये भाजपा के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम्म। उनके पास एक मुद्दा है जिसे भाजपा हर हालत में भुनाने का प्रयास करेगी,
मैं आपको ये भी बताऊं पूनम जी। कि अभी 2 महीने भी हुए हैं, और इन 2 महीनों में भाजपा जिस तरह से सक्रिय हुई है, हम्म। भाजपा के पास मुद्दों की तलाश है और भाजपा मुद्दे तलाश रही है। उनका मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम्म। वर्तमान सरकार पर हमला किया जाए। जी। हमला उनका मकसद ये है कि वर्तमान सरकार पर हमले करते हुए लोकसभा चुनावों का रास्ता तलाशा करें, जी। और वो लोकसभा चुनावों के लिए अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और उसमें प्रमुख मुद्दा ये भी है कि संस्थान बंद किए गए हैं। और हाँ, मैं हम्म। ये भी जो हमें पता चला है, कुछ संस्थान ऐसे थे जो जनता की मांग के बाद चलाए गए थे, और हम्म। उन संस्थानों के खुलने के बाद जनता को सुविधाएं मिली थी, वो चाहे कांग्रेसी कार्यकर्ता रहा हो या भाजपा का। जी। ऐसे संस्थानों पर जाने की जरूरत है कि इन संस्थानों को पुनः खोला जाए, क्योंकि वो आवश्यकता की मांग हो सकती हम्म। और इसी दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली भी पहुंचे हैं, तो अब इस दिल्ली दौरे के मायने क्या समझे जाएं? है। क्योंकि देखिए, अब मुख्यमंत्री पुनः मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा जो है वो कई राजनीतिक और आर्थिक संकेत देता है। हम्म। राजनीतिक पहलुओं पर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां हमेशा चलती रहती हैं। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जी। जब दिल्ली जाता है जी। तो वो हाईकमान से अपने राज्य के बारे में विचार विमर्श करता है, और ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी करेंगे। वो क्योंकि लोकसभा चल रही है, तो हम्म। सभी नेता, प्रमुख नेता जो हैं वो दिल्ली में ही हैं। जी। वो कांग्रेस आला कमान से भी मिलेंगे, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, हम्म। वो श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात कर सकते हैं अगर समय मिला। क्यों अभी उन्होंने किस किस से मिलना है ये अभी स्पष्ट नहीं है। हम्म। दूसरा, लोकसभा चल रही है तो तमाम विभागों के मंत्री और अधिकारी भी दिल्ली में ही उपलब्ध होंगे। तो ऐसी जी। परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का प्रयास होगा कि वह विभिन्न हम्म। विभागों के मंत्रियों से मुलाकात करें, हम्म। उनके समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखें, जी। और राज्य के लिए अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन हम्म। जुटाने का प्रयास करें। मैं हम्म। आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन उसमें हिमाचल को उसका पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला है। तो जी। ऐसी योजनाएं जो कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और हम्म। वो राज्य के लिए ही रखी गई हैं, वो तो कोई भी राज्य उसमें से उन परियोजनाओं में अपना हिस्सा ले जाता है। और हम्म। हिमाचल अभी तक इसका रोड मैप अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाया है। हम्म। ये हिमाचल का दुर्भाग्य है, जिसके लिए कोई भी सरकार दोषी नहीं है। जी। मेरे हिसाब से ना पूर्व में भाजपा सरकार दोषी थी, हम्म। ना वर्तमान में कांग्रेस सरकार दोषी हो सकती है। इसके लिए वो अधिकारी दोषी हो सकते हैं हम्म। जिन्होंने रोड मैप तैयार नहीं करा कि केंद्र से क्या-क्या कुछ लिया जा सकता है अपने अधिकार के लिए, और जी। केंद्र ने राज्यों के लिए कहाँ-कहाँ बजट रखा है कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करे, और हम्म। उसके आधार पर भारत सरकार अपने बजट में राज्यों को हिस्सा दे। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हिमाचल आर्थिक स्थिति, जो हिमाचल की आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, और अब हिमाचल को कर्ज से भी उभरना होगा, सरकार को गारंटियां भी पूरी करनी होंगी। पर देखा जाए तो हिमाचल में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है तो अफसरों के उस नजरिए की कमी है, तो सरकार के नजरिए की कमी है, तो बजट की। तो अभी इन सबको, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम सुक्खू दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली से क्या कुछ हिमाचल को मिलता है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही।